रुक। अरे जग भाई, जिंदा हूं। ये लड़के, तू ठीक तो है? ओए, ओए सुन रहे? ठीक तो है तू? पनौती, तेरे को मालूम क्या कांड करके आया तू? साला जब से पैदा हुआ मुसीबत बना हुआ है। पता नहीं साला किसका बाप पैदा हो गया मेरे घर में। पक्या, पागल है क्या? हाँ, कोई बच्चे से बात करता है क्या? वो रोड तेरे बाप का था क्या, जहाँ पे साला चौड़ा होके घूम रहा था? अरे ऊपर वाले ने थोबड़े पे 4 आंख सजाने के लिए नहीं दी। पक्या, गलती होगी बच्चे से, क्यों कर रहा है ऐसा तू? अभी मेरा थोबड़ा ताकता रहेगा या कुछ बोलेगा अभी? अरे पापा, पर गलती मेरी नहीं थी। मेरी गलती नहीं थी? हाँ, गलती तो साला मेरी है जो तेरे जैसे पनौती को पैदा किया मैं। ओ सविता, सविता, अरे तू तो मर के छुटकारा पा ली इससे, मेरा क्या? आई लव यू। मैं भी। अबे जीते जी मेरे वास्ते कुछ नहीं की, अभी कुछ कर, लेके जा इस पनौती को इधर से। क्या किया तू? कुछ समझ है तेरे को? जीना हराम करके रखा है साला मेरा। मेरा ब्रेसलेट हाथ दो। मतलब माँ क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? फिर हम जाते वक्त मेरे असली पापा कौन है ये तो बता देते। मैं आज इतना अकेला नहीं होता जब पापा के साथ में होता। ये सविता का बेटा मतलब ये मेरा बेटा है, मेरा खून। क्या है ये? अभी ये टसुए क्यों बाहर है? पहुंचा दूं तेरे को भी तेरी माँ के पास जहन्नुम में, वहां बैठ के चिपट के रोइयो, अच्छे से रोना। हाँ? अच्छे से रोना। वो नाटक करता है साला। क्या कांड किया ये नहीं मालूम तेरे को? होश है तेरे को कुछ? एक पक्या तेरा मुंह तोड़ दूंगा साले। क्या? इसको देखो भाई, ये भी कोई उम्र थी छोड़ के जाने की। सब कमों को छोड़ के नहीं जाने थे। देखो वहाँ कि मैं मर चुका हूँ। ये लोग मुझे इसलिए नहीं दिख पा रहा कि तुम्हें मर चुका हूँ। क्यों भगवान, क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? जिंदगी, अधूरा प्यार, अधूरा रिश्ता, क्यों तूने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया? अब मेरा बेटा भी बहुत गलत है, ये बहुत गलत है ये। देखो, इस दुनिया में लोगों का मिलना बिछड़ना पहले से ही तय होता है। उनकी किस्मत पहले से तय होती है, पर उनके कर्म उनकी किस्मत बदल भी सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अपने पीछे देख इस बच्चे को जो तेरा खून है। इसके साथ जो हो रहा है उसकी वजह तो खुद है। तू तो बहुत पावरफुल था ना, क्या हुआ उस पावर का? एक गैंगस्टर होकर भी तू आज कुछ नहीं कर सकता। तुझे आज बहुत बेबसी महसूस हो रही होगी ना? सॉरी पापा, माफ कर दो। अबे चल बे, अपनी माफी को भेज दे, ले खड़ा उठ, सीधा हॉस्पिटल से स्कूल।
तेरे जैसे को कैसे ठीक करना है, कैसे लाइन पे लाना है मेरे को मालूम। चल उठ। भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। मैं अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। प्लीज भगवान, प्लीज भगवान मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। इंसान कोई काम इस जिंदगी में जिंदा रहकर करता है तो कोई मरने के बाद हिसाब सबका होता है। जो काम तू जिंदा रहकर नहीं कर पाया वो अब तू मरने के बाद कर सकता है। इस बच्चे के जरिए तुझे जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिलेगा, लेकिन उस जिंदगी के साथ तू क्या करेगा इसका फैसला तुझे खुद करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? ना कोई मुझे देख सकता, ना मैं किसी को छू सकता हूँ। इसमें मैं कैसे किसकी मदद करूंगा भगवान? इसके लिए मैं तुझे पावर दे रहा हूँ। तेरी आत्मा जब चाहे इस बच्चे के शरीर में आ और जा सकती है। जिसे तुम चाहो वो तुम्हें देख सकता है और महसूस कर सकता है। अब तेरे को दिखाता हूँ पावर। तेरे को कैसे सीधा करना मेरे को मालूम। क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो जान लेगा बच्चे की। निकल बात माने आप। बच्चा ऐसी हालत में और हाथ उठा रहा है उस पे। बेटा मानो ठीक है तू? मानव क्या? जाको मैं। मानो बैठ बैठ बैठ। तेरे दिमाग पे चोट लगा रहेगा ना, तेरा अंदरूनी हालत ठीक नहीं है। तू ना बैठ बैठ। कम्मो क्या कर रहा है? जैको मैं तेरा बॉस। बकवास नहीं करना तू, और चाको भाई का नाम ऐसे नहीं लेना, और मेरे को कम्मू नहीं बोलना तू। हाँ भाई कुमार है, तेरे पे बच्चा करके तरस खाना है बोल के तेरे को मालूम है? साला वो आदमी जो तेरे लिए जान दे दिया उसके नाम का तू मजाक उड़ाएगा? बाहर डालेगा तेरे को, समझा ना आप? मुझे कैसे भी करके कुमार को अपने होने का विश्वास दिलाना पड़ेगा, वरना माना को उसका हक कभी नहीं दिला पाऊंगा। कम्मो बात समझ। जैको मैं। एक तो भेजा नहीं सकता ना मेरा, मैं बोल रहा तेरे को, मैं 6 की 6 अंदर डाल देगा साला। अब की बार कल्चर का बोला था वो। याद है तुझे मैंने वो लड़के के बारे में बताया था, सविता? उसका नाम याद है? कोई लड़की बिड़की का लफड़ा उड़ा तो रहा रहेगा ना भाई। चुट्टी बोला है, बोलो भाई। हाँ थी एक। कौन थी भाई? सविता नाम था उसका। हाँ क्या 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 बोला तू? क्या बोला? लड़कियां ऐसे ही होती हैं, अखियों से गोली मारती हैं, और लड़का इनको शरीफ चाहिए। हाँ वो गैंगस्टर नहीं, ग्रेजुएट होना चाहिए। अरे कुमान भाई भेजा फिर गया है, मैं लेके जाता हूँ उसको। तेरा नाटक बहुत हो गया, बस अब और नहीं। चल चल मेरे साथ। अरे चल। अरे मत गॉड, ये क्या हो रहा है? शुक्र तू मेरे को एक बात बता, वो दिन जो तू मेरे को बोला था वो सब तेरे को कैसे मालूम? बैठ कम्मो बैठ। बैठ ना। नहीं बोलना तू मेरे को। शुक्र कैसे जाता हूँ? तुझे याद है जब हम पहली बार जेल में मिले थे तो तूने मुझे बताया था कि तेरा बाप तेरी माँ को मार रहा था, तो तूने उसको धक्का दिया। लोगों को लगता है कि तेरा फेवरेट ड्रिंक विस्की ऑन द रॉक्स है, और मुझे पता है तेरा फेवरेट मैंगो शेक ऑन द रॉक्स है ना? हाँ समझ गए। अला एजेंट है तू, किसी दूसरे गैंग का आदमी है। तू वहां से मेरे बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया है ताकि तू मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, मेरी गैंग में भर्ती हुआ। यही बात है ना? बोलना बोलना है, यही बात है बोल। मोह। और सुन, तेरी पहली गर्लफ्रेंड मेरे बाप की बहन थी, वो नहीं जानता, लेकिन तू उससे रेलवे स्टेशन के संडास में मिला था।
उधर गुलू गुलू भी किया था, उसने तेरे को नाम दिया था कम्बो, क्योंकि तू चालू होते ही फुस हो गया था। साला इतना प्राइवेट बात तो सिर्फ जाको भाई को मालूम था। जागो भाई, अरे मेरा भाई लौट के आया रे। अरे मेरे जाको भाई, तुम इतना बड़ा डॉन, ये पकिया के छोकरे में क्या करता हूँ? मेरे अंदर आओ ना तुम। एक सेकंड, पकिया का छोकरा नहीं है, मेरा छोकरा है। क्या बात कर रहे भाई? कैसे 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 हुआ वो सब? अरे वो सविता के बारे में बताया था ना। अरे छोड़ना, लंबी स्टोरी, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। साला पूरा लाइफ डॉन बन के जिया। अभी स्कूल कॉलेज तो बस एक बिल्डिंग हुआ करता था और यहाँ पर मैं स्टूडेंट बनकर खड़ा हूँ। संभाल लूंगा, स्कूल कॉलेज भी चला ही लो, दुनिया को और लोगों को मुझे लाइन पर लाना आता है। पर कुछ भी करने से पहले मुझे इस कॉलेज को जानना होगा, मानव को जानना होगा, उसके स्वभाव को जानना होगा। Have you gone mad? तुम देख कर नहीं चल सकते? कितने बदतमीज हो तुम, जानबूझ के कर रहे हो ये सब कुछ? हाँ, नहीं सॉरी, मैंने वाकई में आपको नहीं देखा। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लूजर्स को, जिनके लिए लड़की की बॉडी ही वल्टूर होती। जैसे कोई बोल क्यों नहीं रहा है? कब से सुनाई जा रही है? Come on, say something. तुम्हें तो मैं बताती हूँ। What's wrong, baby? क्या हुआ? क्या किया इस लूजर ने? इसको अभी मैं इसकी औकात दिखाता हूँ। ये मुझसे जानबूझकर टकराया और मुझे घूर रहा था। इधर देखो, अभी भी कैसे घूर रहा है, बेशर्म कहीं का। अच्छा, तो बॉडी चेकआउट हो रहा था मिस्टर मजनू का, हाँ? अब ना इसका बॉडी चेकआउट होगा। नहीं, अरे उतार। बॉडी लग तो बड़ी सेक्सी रही, बाकी शर्ट उतार के दिखाओ, जनता देखना चाहती है कि नीचे क्या छुपा रखा है। चंपू लुक का ये होगा टैगलाइन विद मिस्टर आशिक की फोटो के साथ, हैं? वैसे एक बात बताओ, इतनी सेक्सी बॉडी तुमने कैसे बनाई? सच में लुक है यार ये। दिल पे खांगे, चल अपनी शर्ट उतार। हम नहीं, हाँ तुझे भी दिखाते हैं कि कैसे लगते जब कोई किसी को घूरता है, हाँ? अगर फिर से मेरी बंदी को लाइन दी या उसके आसपास भी नजर आया ना, बेटा पीछे से घुमा के बुआ देनी है। छोड़ो सर। ये कॉलेज है या गैंग वॉर का मैदान? मैं होता तो उसका मुंह तोड़ देता। ये ओके? एक्चुअली मैं तो ये अभी भी कर सकता हूँ। अब दिखाता हूँ बॉस कौन है। लाइन में तो कुत्ते खड़े होते हैं तेरी तरह। आगे की कहानी जानने के लिए देखें पूरा शो माफिया इन हाई स्कूल सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर। रैगिंग करने के लिए
ये लड़कियां इस लड़के से उसके कपड़े उतरवा रही हैं। अब क्या वो अपनी इज्जत बचा पाएगा? चंपू लुक्का, ये होगा टैगलाइन विद मिस्टर आशिक की फोटो के साथ। हैं? जैसे एक बात बताओ, इतनी सेक्सी बॉडी तुमने कैसे बनाई? सच में लुक है यार ये। दिल पे खांचे, चल अपनी शर्ट उतार। हम नहीं, हाँ तुझे भी दिखाते हैं कि कैसे लगते जब कोई किसी को घूर उठाए। हाँ अगर फिर से मेरी बंदी को लाइन दी या उसके आसपास भी नजर आया ना, बेटा पीछे से घुमा के बुआ देगी। क्या छोड़ो सर। ये कॉलेज है या गैंग वॉर का मैदान? मैं होता तो उसका मुंह तोड़ देता। ये ओके? एक्चुअली मैं तो ये अभी भी कर सकता हूँ। अब दिखाता हूँ बॉस कौन है। लाइन में तो कुत्ते खड़े होते हैं तेरी तरह। लाइन में तो कुत्ते खड़े होते हैं तेरी तरह। सुनो क्या बोले सर? What did you just say? क्या बोला तूने? ये तूने बहुत गलत कह दिया मानव। और गलत कर दिया तूने। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? इंसल्ट करेगा? इंसल्ट करेगा? चल चल। बात के बाद अगर किसी ने सितारा का नाम भी लिया तो उसका भी यही हाल होगा। Let's go. बस इतना ही दम था क्या? सेकेंड इनिंग तो बाकी है। अब मुझे मानव के अंदर मानव बनकर रहना होगा, वरना ये लड़के उसे छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसे तुमने मानव, तेरी वजह से ना मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। जी चाहता है ना तुझे अभी इसी वक्त ठोक, लेकिन यू नो व्हाट, आई विल पे। जब सब कॉलेज स्टूडेंट के सामने तेरे को ठोकूंगा ना, तब मेरा बदला पूरा होगा। जस्ट मार्क माय वर्ड्स। तुझे पता भी है मैं कितना पावरफुल हूँ। मेरा बाप कौन है बेटा? हिल जाएगा तू। मेरा बाप गैंगस्टर है, तो ना खाली बस कुछ वक्त का हीरो है, बाकी यू गेम इज ओवर। मार्क माय वर्ड्स। कमो, वक्त आ गया है
जो अपना है वो वापस देने का। वेलकम भाई आपके अपने बंगले में, जैको हाउस में। वेलकम। कम्मो, अपने घर की बात ही कुछ और है। भगवान ने मेरी सुन लिया, दोबारा कॉलेज लाइफ भेज दिया फॉर बेटर लाइफ। थोड़ा ग्लिच किया भगवान ने, पर ठीक है, मैं ओवरकम करूंगा। क्या? अरे क्या बात बोल रहे भाई आप, ओवरकम नहीं ओवर ज्यादा करेंगे भाई, ज्यादा करेंगे। यस। चल, अब मैं देखता हूँ जाको का पावर। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा रिफ्लेक्शन हूं। मैं तुझी में हूं, तुझे जोजो से बचाने के लिए। वापस आ गया। मुझे तो लगा था उस दिन के बाद कॉलेज वालों ने तुझे निकाल दिया होगा। कॉलेज वाले मेरे को निकालने ही वाले थे, फिर उनको पता चला कि मेरा डैडी काबरा है। तुमसे कौन पंगा लेगा? किसको रिस्क नहीं लेना चाहिए था ना, इसके लिए। वैसे उस दिन से मानव भी, उसका चैप्टर क्लोज हुआ, अभी वो कॉलेज के आसपास भी नहीं दिखेगा। चलो अच्छा ही है, ऐसे भी यू सच ए वेस्ट। ये तो मानव जैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये मानव ही है। ये देखो कॉलेज वापस कौन आ गए, मिस्टर आशिक आवारा। उठवा गया, बोला था ना मैंने। अब हिसाब आखिरी बार, मैं इसके बाद जो बचा है ना वो भी नहीं बचे रखूंगा। अब तो तू गया बैठे। हाँ क्या? हाउ योर डैड, यू सी दिस? मानव, हमारे साथ ग्रुप डांस क्लब चलोगे? शहर का सबसे बेस्ट क्लब है, वहाँ पे डांस, दारू, मस्ती सब होगा और फेक आईडी भी मिल जाएगी। बोलो ना, चलोगे हमारे साथ? ग्रुप, और ये वो जगह इसके लायक नहीं है। इट्स नॉट फॉर समवन लाइक यू। वो वीआईपी का अड्डा है, जैसे कि मैं। यू आर दिस। फिर तो तुमने सुना होगा डार्क रूम के बारे में, जो आज रूम में है। ये कौन सा डार्क रूम है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना? हाँ हाँ सुना है, डार्क रूम। आई नो। हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है, वहाँ पे सिर्फ सेलेब्स ही आते हैं ज्यादातर। सही सुना है तुमने। और जो जैसे वीआईपी को तो वहाँ सीधे एंट्री मिलती है। तो सोचो, आप तो हमें वहाँ लेके जा सकते हो, है ना? लेके भी जाऊंगा और मजे भी कराऊंगा, एक्सेप्ट यू। आशिक आवारा। फिर एक शर्त लगाते हैं, हम दोनों में से जो भी ग्रुप के डार्क रूम में हमारी गैंग को पहले एंट्री दिलवाएगा वो जीत जाए। अगर मैं हार गया तो कॉलेज छोड़ दूंगा। अगर जीत गया तो बेटे तू नरेंद्र जूते चूमेगा और लड़कियों की नाइटी पहनकर पूरे कैंपस में घूमेगा। मंजूर है? मंजूर है। यू वेयर समथिंग नाइस, मौका है।
जोजो, वो इडियट कुछ भी बोले जा रहे हो और तुम हाँ हाँ किए जा रहे हो। पागल हो गए हो क्या? अरे फिक्र मत करो यार, मैं हूँ। इट्स मी, डोंट वरी, ये टाइम मैं ही जीतूंगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे, जानने के लिए देखिए एक अनोखी कहानी जहां माफिया की जिंदगी फिर से शुरू होती है। कहां से? स्कूल की पहली बेंच से। अब तो तुम गया बैठे, हाँ? क्या? How you're dead? You see this? मानव, हमारे साथ ग्रुप डांस क्लब चलोगे? शहर का सबसे बेस्ट क्लब है। वहाँ पे डांस, दारू, मस्ती सब होगा और फेक आईडी भी मिल जाएगी। बोलो ना, चलोगे हमारे साथ? ग्रुप और ये वो जगह इसके लायक नहीं है। इट्स नॉट फॉर समवन लाइक यू। वो वीआईपी का अड्डा है, जैसे कि मैं। यू आर दिस। पर तो तुमने सुना होगा डार्क रूम के बारे में, जो आज रूम में है। ये कौन सा डार्क रूम है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना? हाँ हाँ सुना है, डार्क रूम। आई नो। हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है। वहाँ पे सिर्फ सेलेब्स ही आते हैं ज्यादातर। सही सुना है तुमने। और जो जैसे वीआईपी को तो वहाँ सीधे एंट्री मिलती है। कुछ सोचो, आप तो हमें वहाँ लेके जा सकते हो, है ना? लेके भी जाऊंगा और मजे भी कराऊंगा, एक्सेप्ट यू। आशिक आवारा। फिर एक शर्त लगाते हैं, हम दोनों में से जो भी ग्रुप के डार्क रूम में हमारी गैंग को पहले एंट्री दिलवाएगा वो जीत जाए। अगर मैं हार गया तो कॉलेज छोड़ दूंगा। अगर जीत गया तो बेटे तू नरेंद्र जूते चूमेगा और लड़कियों की नाइटी पहनकर पूरे कैंपस में घूमेगा। मंजूर है? मंजूर। यू वेयर समथिंग नाइस। मौका है। जोजो, वो इडियट कुछ भी बोले जा रहे हो और तुम हाँ हाँ किए जा रहे हो। पागल हो गए हो क्या? अरे फिक्र मत करो यार, मैं हूँ। इट्स मी, डोंट वरी, ये टाइम मैं ही जीतूंगा।
इसका मतलब है जोजो हाई गर्मी पे डांस करेगा और वो भी नाइटी में। ओह माय गॉड, हाई गर्मी। मैं तो रील्स बनाऊंगी इस पे। ए, तू चुप रहे, बड़ी हंसी आ रही है तुझे। तुझे तो मैं बाद में दिखाता हूँ। हंसी I beat you loser. या खाली वो दरवाजा खोल के अंदर जाना है, राइट? हाँ, अगर तू कर लेता है तो आई विल वॉश योर फीट्स सबके सामने, और नहीं तो एज अ सेड लड़कियों के नाइटी पहनकर। You are such an idiot, मानव। तू बच जाएगा। Watch me. मानव, you just see this. क्या 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 पकड़ के क्या रे? वो तो है यार, कौन हो तू? औकात क्या है तेरी? और पता है मेरा बाप काबरा है, काबरा गैंगस्टर, पता है तुझे? मानो पता इनको कौन हूं मैं? तेरे डैडी नहीं आएंगे यहाँ बसाने तुझे। मानो मैं छोड़ू? पकड़ा इस लूजर को। Are you serious? छोड़ छोड़ मुझे। मान तुम दो दस। I'm saying तुम दो दस। You pick us. दो दस। मानो तुम। सबको कॉलेज एरिया में ले चल, टाइम आ गया है हिसाब का। इट्स शो टाइम। Don't do this, Mano. Please. म्यूजिक। ये तो फुल ऑन ड्रामा चल रहा है इधर। मुझे तो जोजो पे तरस भी नहीं आ रहा। चल अब किस माई फीट। चल दे। तूने मेरी जो इंसल्ट की है उसका बदला मैं तेरी जान लेकर ही लूंगा। रात अभी बाकी है और डाल सम फन। मन तो है पर फिर अब तो खुला है। जंप इन। डैड, एक काम
एक रिक्वेस्ट थी। मेरे कॉलेज कैंपस में एक लड़का है, उसका नाम है मानव। He insulted me in front of whole campus. He humiliated me. I just want कि आपने उसे खत्म कर दो, और बिना शोर किए। हो जाएगा। I trust you, Dad. Thank you. फिलिस मेरा पहला आज से अच्छा दिन नहीं मिला था मुझे। कैंपस से ज्यादा प्यार तो मैं करता हूँ, हैंगओवर बहुत परेशान कर रहा है। अगर गॉसिप हो गई हो तो बैठ जाओ। सॉरी। सॉरी क्या? अन्ना है क्या? अगर तुम अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम से निबट चुके हो और लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हो तो आकर ये कैलकुलस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, जिससे पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर दिमाग कितना है। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मानव द डम से बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ना दिमाग है और ना ही टैलेंट। मैं सॉल्व कर सकता हूँ सर, इट्स इजी। तू करेगा सॉल्व? ये कोई गली मोहल्ले की सफाई नहीं है जिसकी सीख तुझे विरासत में मिली है। क्यों मेरा टाइम खराब कर रहा है? चल जा, मुझे पढ़ाने दे। मैं कर सकता हूँ सर। चलो क्लास। कैलकुलस टफ सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं समझाऊंगा। तू यहाँ क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। सर अब बहुत हुआ सम्मान, अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं तो आप पूरी क्लास के सामने कान पकड़कर मुझसे माफी मांगेंगे। बोलिए मंजूर है? ये मैथ्स की क्लास है, कोई ड्रामा क्लास नहीं है। यहाँ कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। अगर तुझे ड्रामा पसंद है तो यही सही, कर इसे सॉल्व। पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये तो सही फॉर्मूलाज यूज कर रहा है। अगर इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे पता है तू गलतियां करेगा। सर स्टेप्स तो सही कर रहा था वो, उसको पूरा तो करने दो। तेरे से नहीं होगा। कोई बात नहीं सर, मैंने दिमाग में सॉल्व कर लिया है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इंटीग्रेट करके एरिया ऑफ द रीजन इज 8338 स्क्वायर यूनिट्स। ये रिजल्ट गलत है। सर मैंने खुद ट्राई किया, यही आंसर आएगा। तू क्या ट्यूशन ले रहा है? तू उसके बिना कर नहीं सकता, और ये स्कूल के रूल के खिलाफ है। तू जाके प्रिंसिपल से मिल अभी का भी। जाता हूँ सर, और उसके पहले माफी मांगो। माफी? तू सारी तमीज भूलिया है। तेरे जैसे वेस्ट के लिए मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। तेरा फ्यूचर जीरो है, जीरो। वैसे सर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जैसे स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, वैसे टीचर भी दो टाइप के होते हैं। एक जो स्टूडेंट के बेस्ट के लिए मर भी जाते हैं, और एक आपके जैसे जो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों की सेल्फ एस्टीम का मर्डर कर देते हैं। बदतमीज, प्रिंसिपल ऑफिस जाओ भी। जाता हूँ। असली पावर होती है, जरा संभाल के कहीं पैंट गीली ना हो जाए। सर हाई टाइड लग गया क्या? ये तो फटिया वाला मोमेंट है। ये क्या हो रहा है? What is this? क्लास एंजॉय करो, मुझे वीआईपी टूर पे जाना है।
तुम फिर आ गए यहाँ? तुम इस क्लास में नहीं चाहिए। आज तेरा आखिरी दिन है। सब सही कहा सर आपने, बस एक छोटा सा चेंज। आखिरी दिन है पर मेरा नहीं, आपका। बदतमीज, धमकी देता है। एक लो लेवल गैंगस्टर के बेटे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अरे अभी मेरा हाई लेवल गैंगस्टर देखा ही कहाँ है सर। इतनी धाराएं और केस लगाकर अंदर कर दूंगा कि सारी जिंदगी तड़पता रहेगा। नहीं पता? जाके अपने बाप से पूछिए। हो सकता है मैं जेल में जिंदगी भर चक्की पीसूं, लेकिन कुछ गैंगस्टर्स स्मार्ट भी होते हैं सर, मेरे जैसे, जो हमेशा जुगाड़ के साथ चलते हैं, खासकर वीडियोस। सर कितने पैसे लेंगे इस बार आप क्वेश्चन पेपर लिख कर आने का? अपना रेट फिक्स है पर इधर डिमांड ज्यादा है। हो जाएगा। सुन रहे हैं इस खामोशी को? बताइए खामोशी क्या कह रही है? तेरा आखिरी दिन। बता फेयरवेल कैसे लेगा? मैं कुछ पावरफुल लोगों को जानता हूँ। तुम जितने भी पावरफुल हो, सबसे पावरफुल मैं ही। अब किसी बात भेजे में ये होती है पावर, रियल पावर, एक गैंगस्टर्स की पावर। क्लास डिसमिस्ड। मैं जॉनसन हूँ, स्कूल के डिसिप्लिनरी कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव। मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं जोजो इंसिडेंट के बारे में, जो कुछ दिन पहले हुआ था। शायद ये आदमी मुझे मारने के इरादे से आया। शायद इसने मेरी सुपारी ली। आओ थोड़ा प्राइवेटली बात करते हैं। कुमार को लीड देनी होगी। ये ले, दर्द कम होगा। नस पर ऐसे कट मार, जिंदगी खत्म, दर्द भी खत्म, काम जम भी कम। ऐसे में तेरा और मेरा दोनों का टाइम बचेगा। ये ले। मैं अपनी जिंदगी नस काट कर खत्म करूंगा, ये कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। बच्चे, अभी इस खेल में नया है कि एक गोली और गेम ओवर। कौन भेजा तेरे को? कौन भेजा बोल? वो तो तुम ही हो। बकवास बंद कर, समझाना। कौन भेजा? मैं तो बस सुपारी लेता हूँ। मुझे माफिया भाई ने भेजा था इधर। वही तो बोला इस छोकरे को उड़ा दो। कौन बोला? कौन बोला? मुझे काबरा ने हायर किया था तो इसे मारने के लिए। अगर अभी ये चाकू तेरे गर्दन में घुसे तो कौन बचाने आएगा तुझे? अच्छा देखा, दोबारा गलती से दिखना मत यहाँ पे। एक काबरा की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मानो सब कुर्सी का गेम है, सबको भाई बनना है, सब लोग लाइन में लगे ले हैं और काबरा जानता है कि वो सबसे फर्स्ट चॉइस है। इसलिए शायद भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, भाई। वरना ये सब कभी पता ही नहीं चला। मुझे सब कुछ वापस से ठीक करना होगा, अपनी असली ताकत और कंट्रोल दिखाने के लिए। लेकिन उसके लिए मुझे माफिया बॉयज का एम्बलम चाहिए होगा। लेकिन भाई वो एम्बलम कहाँ है? वो क्लब के एक सेफ हाउस में, उसे वहां से लेना होगा और ये प्रूव करना होगा कि जैको अभी भी फुल पावर में है। वरना मानव इज जस्ट एन इजी टारगेट और मेरी ताकत का असली हकदार मानव ही है। तो मुझे मानव बनकर ही ये प्रूव करना होगा कि जैको अभी भी जिंदा है।
नहीं भाई भाई नहीं, मानो वहां जाएगा तो भाई मानव की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सही भाई, चिकू भाई। अम्मो भाई मैं संभाल लूंगा। पक्का भाई? ठीक है भाई, चलते ना साला। चल। आने दो, जल्दी बता नहीं तो ठोक दूंगा अभी के अभी। चल जरा बता। तू ऐसा सोच रहा है वैसा नहीं। अच्छा, एक्सप्लेन। मुझे अपनी कुछ पर्सनल चीजें लेनी है। तुझे क्या ये लॉस्ट एंड फाउंड का डिपार्टमेंट लग रहा है? ये काबरा का क्लब है। मुझे खून, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स इन सब के लिए जाना जाता है, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट के लिए नहीं। सच बता, क्या ढूंढ रहा था तू वहां? कॉमेडी बुक्स या अडल्ट बुक्स? तेरी अम्मा की अंडरवेयर। कॉमेडी करता है, बहुत बुरा जोक सुनाता है। कौन लगा कुमार को? पूछ उससे कि कौन हूं मैं, वो बताएगा कि मैं जाको हूँ। जाको? पाउडर लिया क्या तूने? साबित कर सकता हूँ मैं। अच्छा, कैसे? ये सेफ मुझे खोल ले दो। बेटा तेरा गेम ओवर। तुझे क्या लगता है हाँ? तो कोई मूवी का हीरो है, कोई भी कहानी बताएगा और हम यहाँ पे चुपचाप सुन लेंगे? नहीं, मैं बस अपनी कहानी की असली एंडिंग लिखने आया हूँ। धीरे धीरे सारा सच पता चल जाएगा। एंडिंग तुझ जैसे के लिए सिर्फ एक गोली होती है। सच बता, किसने भेजा तेरे को यहाँ? या ये सब तेरे अंदर के दिमाग का क्रैश कोर्स है? कोई मुझे यहाँ भेज सके ऐसा पैदा नहीं हुआ। आई एम वन मैन आर्मी। मानना पड़ेगा, डेयरिंग है लड़के में। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ सेफ खोलने दे, डेयरिंग साबित भी कर दूंगा। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे। तुम मुझे ले जाओगे? कह रहा हूं कुमार को फोन लगाओ, सारा सच पता चल जाएगा। मेरी बात मानो, मैं जैको हूँ। ये क्लब, ये सेफ, यहाँ पर आके हर एक चीज मेरी है। जैको है या जोकर, तू अब यहाँ पे सेफ नहीं है। तू गोली चला या सेफ खुलवा, फैसला तेरा। अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो तुम सबकी खैर नहीं। क्यों तात्या, तेरे ऊपर 11 केसेस है ना, और छुट्टन तू 8 केसेस लेके बैठा है और सुना है कि अपनी पड़ोसी शर्मा की बेटी के साथ 3 साल से गोलू गोलू चल रहे थे। बात आगे बढ़ी कि नहीं? मानना पड़ेगा, तूने होमवर्क तो तगड़ा किया है। तुमने एक बात बता, तुझे ये सब कैसे मालूम? हाँ, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने इन्हें हायर किया है, जिसने तुझे हायर किया है। मैं हूँ जिसने माफिया गैंग बनाया है। अब फोन लगा कुमार को, नहीं तो देख के मारो साले को। क्या हो रहा है मेरे क्लब में? हाँ, कुमार का कॉल आया था, वो यहाँ आ रहा है। क्यों? तुम सब लोग यहाँ कर क्या रहे? कुमार क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्या लफड़ा किया तुम सबने मिलके? ये समीर पूरा वाला है, ये भी कुमार के लिए काम करता है, ये इस क्लब का मैनेजर है। देख समीर, ये क्लब माफिया बॉयज का है और कुमार ने तुझे काम पर रखा है, बोलना मत। बढ़िया, अब ये बता कि कुमार यहाँ क्यों आ रहा है? तू जो ये सब कुछ कर रहा है ना, उसे ये सब पसंद नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? उसने अचानक से कॉल करके यहाँ आने के लिए बोला है। क्यों? मेरे लिए। अब ये चमन कौन है? यहाँ क्या कर रहा है ये? तुझे मैं बाद में देखता हूँ। तुम सब लोगों को पता है ना
जब पिछली बार ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था? उस बंदे का शिकार हुआ था चाकू के हाथों। मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ। कुमार के आने से पहले इस लड़के का इंतजाम करो और बॉडी का पता नहीं चलना चाहिए। चलो। मुझे सेफ खोलने दो। इस सेफ का कोई कोड है? हाँ है, लेकिन उसका इन सब बातों से क्या लेना देना है डेढ़ शाने? मैं वो कोड जानता हूँ और ये सेफ खोल सकता हूँ। सही है, तू ये सेफ खोलेगा। जाको का सेफ है ये, जाको का। उसके मरने के साथ उसका सीक्रेट भी मर गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेफ का कोड किसी को नहीं बताया। हर लॉक स्मिथ, बड़े से बड़ा चाबी बनाने वाला, सेफ बनाने वाला, सबको बुलाया, वो ये सेफ नहीं खोल पाया। तू खोलेगा? हाँ, क्योंकि मैंने इसे स्पेशली डिजाइन करवाया था। मैं तो बोलता हूँ सारा बारूद ठोक दो इसके दर में। कब से बकबक करते जा रहा साला। मुझे कोड पता है। अगर मैं ये सेफ खोल दूंगा तो तुम सब कुमार के आने तक रुकोगे, और अगर नहीं खोल पाया तो ये गोली सीधा तेरे सर में मारूंगा मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हमको श्योरिटी चाहिए कि तू हमारे साथ कोई गेम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं कोड तुम्हें बताऊंगा, सेफ को छूंगा तक नहीं। बता। 52, 5 फरवरी मेरी माँ का बर्थडे। 604। मेरे बचपन के घर का नंबर 99। वो ईयर जब मुझे ग्रेजुएट होना था। और फिर पाउंड का साइन। अंदर 50,000 कैश पड़े होंगे और मेरी दादी के 93rd बर्थडे का एक फोटो। दादी ने क्या पहना था? व्हाइट साड़ी। अभी असली चीज तो दिखाना बाकी है। समीर, पीछा एक आप रख, गन अंदर रख, गन अंदर रख, अंदर रख। तो मालूम है कौन है ये मानव है, हमारे जेको भाई का बेटा है, ये हमारे बॉस का। मैं पक्या का बेटा नहीं, जैको का बेटा हूँ। पक्के तेरा बाप नहीं? नहीं, क्या करे, पर सच यही है। कोई बाप ऐसा होता है क्या? कुछ वक्त पहले मुझे मारने वाला था, कोई बाप ऐसा नहीं करता। मेरी माँ का जैको के साथ रिश्ता था। पक्का मेरी माँ को बहुत मारता था। फिर किस्मत से मेरी माँ और जैको मिले। सॉरी। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। आई लव यू। और मैं उनकी निशानी। माँ अकेलेपन और पक्या की मार से थक चुकी थी, पौनी जवाब दे चुकी थी, बीमार पड़ गई थी। और उसने मुझे ये बताया कि मैं पक्या का बेटा नहीं, लेकिन ये बताती कि मेरा असली बाप कौन है, इससे पहले वो मर गई। समझ में आ रहा भाई कि चाकू भाई ने तेरी अपनी जान क्यों दी। दोनों की आवाज भी कितनी मिलती जुलती है। मुझे माफ कर दो भाई,
आज से चाकू भाई की जगह और उनका पूरा बिजनेस आपका हुआ भाई। भाई यस बॉस। अपन जानते हैं माना, वो सब कहना इतना आसान नहीं था। हाँ, पर मुझे पता नहीं मैंने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा। बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनर्जी मेरे आसपास है, कुछ तो अलग है। टाइम आ गया है माना, तू सब सच सच जान ले। मतलब ये लाइफ भी अजीब खेल खेलती है माना। जिसको हम सदियों से ढूंढ रहे होते हैं, जब वो मिल जाता है तो ढूंढने वाले का सफर खत्म हो जाता है और उसकी खोज अधूरी रह जाती है। समझ में नहीं आया, पहले मत बताओ, साफ साफ बताओ ना। जिस इंसान के बारे में बताने से पहले, जिस इंसान का नाम बताने से पहले तेरी मां इस दुनिया से गलती हो गई, वो इंसान तेरी जान बचाते बचाते मर गया। और कुदरत का करिश्मा देख, उसकी आत्मा इधर से कहीं नहीं गई, मेरे इर्द गिर्द घूम रही है मानो, ताकि अपने बेटे की हिफाजत कर सके, अपने बेटे की जान बचा सके। उसका बेटा तू है मानो, तू। हाँ, और वो बाप मैं हूं।
पूरी स्टोरी में जो सीता, ये भी कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी क्या है? सोचे क्या? और हाँ, आज के बाद मुझे बेब मत बोलना। सितारा, व्हाट्स रॉन्ग? अच्छा, तो तुझे भी मेरे साथ घूमने शर्म आ रही है? I mean, वो इंसिडेंट्स के बाद। हाँ, क्योंकि लूजर है वो, तेरे साथ रह रहे के मैं भी लूजर हो गई हूँ। और वैसे मैं तुझसे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकती हूँ? सितारा, you know what? Just behave. बिहेव? हाँ, तू किसी भी जीरो से हार जा और मैं बिहेव करूँ। मुझे तो लगता है शायद मैं ही गलत है। क्या पता तो सच में जीरो है और मानव हीरो। अच्छा होता अगर मैं तेरी जगह उसे ही डेट कर लेती। अच्छा, तो तू उस मानव को डेट करेगी? तू डेट करके तो दिखा। आज के बाद ना वो कॉलेज में दिखेगा भी नहीं। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाँ, उस दिन कैलकुलस की क्लास के बाद मैंने भी मानव को कहीं नहीं देखा। जोजो, तूने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है? सच सच बता, तो कुछ छुपा रहा है? बेवकूफ लड़की, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मानव को चुनकर। अरे सब कुछ मेरा था, इवन यू, शुरू से आखिर तक। नाउ यू वॉच मी। अब हुआ लाइव शो। Calm down. ये मेरा किंगडम है, समझा? जोजो, स्टॉप डूइंग दिस। तेरी बड़ी जुबान चलती है ना केची की तरह। अब बोल। हाँ, ये ब्लडी पिच उस दिन बड़ा हंस रही थी। अब हंस। Now you kiss my feet. Just kiss my feet. और तू क्यों हो रहा होगा ना? एक काम कर, तू उसे कंपनी दे दे। हाँ, एक से बदले दो। You also kiss my feet. That's not how to kiss my feet. जोजो प्लीज, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। आज सॉरी आ रहा है आपके मुंह से? हाँ, उस दिन क्या हो रहा था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है ना। इट्स माय टर्न। चलो, किस माय फीट। आई सेड किस माय फीट। सॉरी अज्जू, अज्जू प्लीज हेल्प ना, प्लीज हेल्प अस। अरे चौंकिया पे, हाँ, बेचारी लड़की हेल्प मांग रही है, हेल्प नहीं करेगा? अरे हेल्प नहीं करेगा तो 1 करोड़ का सवाल ये है, क्या इसकी हेल्प करेगा? हाँ? That's my point. हेल्प करने वाला था तो वो था मानव, जो इस दुनिया में नहीं रहा। यू हर्ट दैट? तू इन्हीं हाथों से इन्हें मारा है उसे। Someone please call the police. ये मेरा किंगडम है। Now you surrender to me. So, kiss my feet. That's my order. Kiss my feet. अब से ये मेरा कॉलेज है और यहाँ रूल भी सिर्फ मैं ही करूँगा। मेरे रूल्स हो गए यहाँ। You heard this? तो प्लीज क्या कर रहे हो तुम? टाइम आ गया है बदला चुकाने का। किसे मारे पहले? Someone please call the police. Please help. Help! Help! Please someone help! अरे कोई है? So please don't. क्या किया तूने? क्या किया? और पीछे अगर फोन बाहर निकाला ना तो बोलेंगे सीधा ही सी यहाँ से निकलेगी सबसे। हाँ, यू गॉट दिस? जो तो अब ज्यादा हो रहा है, प्लीज प्लीज मत करो ना। क्यों बात बढ़ा रहे हो इतनी? तुम लोग रोक सकते हो मुझे? रोक सकते है कोई?
तो रोको। सुनो सब लोग, अगर हम सब एक हो जाए तो हम इससे लड़ सकते हैं। प्लीज कुछ करो। ओह माय गॉड, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं चली। कैसे सोचती हो? हैं? जो हमेशा रेडी रहता है। मिले इनसे। फेलो स्टूडेंट्स, ये है माफिया बॉयज वर्जन 2। प्लीज स्टॉप जोजो, प्लीज। मुझे जीरो कहा था, इंसल्टिंग। मेरा मजाक उड़ा है। काबरा, माय डैड, यू इंसल्टेड हिम। आज उस सब चीज का बदला लूंगा मैं। सबसे पहली मेरी फेवरेट बारी है आशा की। तुम लोग अपने आप को बड़ी खूबसूरत समझती हो, हाँ? ये चला दूंगा ना। प्लीज बस करो, प्लीज। तू कंट्रोल से बाहर जा रहा, प्लीज। Are you serious? Hey, अब देखा, ये है मेरा अल्फा रूप। कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड मानव? हाँ, वो आया? क्या वो रोक सकता है इस गन को मुझ पर चलाने से, या तेरे छोटे छोटे टुकड़े करने से? मानव, हाँ? मानव कहाँ है तू? मानव इज डेड। मानव इज डेड। कहाँ है मानव? सरप्राइज। मानव जिंदा हो? नहीं, ये जिंदा नहीं हो सकता। कौन है तू? Who are you? सरप्राइजेस हमेशा लास्ट के लिए ही रखे जाते हैं। क्या नेम? सोच लो, तुम सब मेरी टीम हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये माफिया बॉयज है। ये मेरे पापा के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। मेरे पापा काबरा। You heard this? माफिया बॉयज सिर्फ माफिया बॉयज के लिए काम करता है और किसी के लिए नहीं। पागल है रे तू। माफिया गैंग को चलाने वाला जाको था, वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब उसे ना हम चलाते हैं, मैं और काबरा, माय डैड। अब ये लोग सिर्फ उनकी ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। अभी जो चाहता है कि तेरे भेजे में ये गोली उतार दूं तो तुझे यहाँ पे मार दूं। Are you laughing? जो कब अपने सपनों की दुनिया से बाहर आएगा रे? कानून पहले भी वही था, अब भी वही और आगे भी वही रहेगा। तू जानता नहीं है। ये सेकेंड हैंड का माल दिखा के तू मुझे डराना चाहता है? किल हिम, किल हिम। हाँ, क्योंकि मुझे बचाने तो ये आएंगे। तुम ये सब क्या कर रहे हो? अरे मैं यहाँ का बॉस हूँ, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। जोजो ऑर्डर्स ही तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तू शायद ये भूल रहा है कि यहाँ बॉस कौन है। यस बॉस, राइट बॉस। अगर ये मेरे बाप को पता चल गया ना, तेरे बाप को तो मैं खुद बताऊंगा। इनवाइट किया है उसे भी इस इवेंट के लिए। काबरा, तो मैं खुद बताऊंगा। इनवाइट किया है उसे भी इस इवेंट के लिए। काबरा, सुना है आप मुझसे मिलना चाहते थे। यहाँ कोई प्रॉब्लम बॉस? Dad, this is the guy. Just kill him, bloody bastard. तो क्या?
तुझे पता है ये जैको का बेटा है? डैड, आर यू क्रेजी? अरे ये बाथरूम साफ करने वाले का लड़का है। बिल्कुल चुप। बॉस, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था ये सब क्या हो रहा है। मैं तो आपसे और कुमार से माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। आई एम सॉरी बॉस। तो चल, तेरे को देखता हूँ। चल, सी यू। माफिया बॉयज उद्धव और बच्चों को नहीं धमकाते हैं। अगर अगली बार किसी ने भी ऐसा कुछ किया ना तो एक एक को काट दूंगा। अब आगे क्या करना है? आगे भाई क्लाइमैक्स पूरा हो गया है। अब इधर से चलने का टाइम आ गया है भाई। जैको भाई, अम्मो, एक काम बाकी है। क्या है? Have you gone mad? देख कर नहीं चल सकते? कितने बदतमीज हो तुम। जानबूझ के कर रहे हो ये सब कुछ? नहीं, सॉरी, मैंने वाकई में आपको नहीं देखा। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लूजर्स को। तुम डरो मत। और बस ये सोचो कि तुम यहाँ पर थी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जानते हो बेटा, जब एक बाप अपने बेटे को अपनी परछाई बनते हुए देखता है ना, तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। दुनिया की कोई भी रकम वो खुशी खरीद नहीं सकती है। मुझे देख के ऐसे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी फिर से जी रहा हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है पापा? अब ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे कुछ खोया हुआ है? जय श्री राम। बेटा, प्रॉब्लम यह है कि मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी के रास्ते पे चलना आसान नहीं है। बहुत सारी गलतियां की है मैंने, अपने ईगो में, अपनी अकड़ में, अपने गुस्से में बहुत कुछ खोया है। सबसे बड़ी गलती तो तेरी माँ सविता को खोया मैंने। माँ? हाँ, तेरी माँ सविता बहुत अच्छी थी। उसका स्वभाव कितना अच्छा था। वो मेरे गुस्से के पीछे छुपे हुए प्यार को समझती थी। मैं उसे जी जान से चाहता था। उसे कहना चाहता था कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। हमेशा सोचता था कि कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। साला वो कल कभी आया ही नहीं। और तेरी माँ चल बसी। वादा कर बना कि तू अपने दिल की बात कभी दबा के नहीं रहेगा। जिससे प्यार करता है ना, तू उसे बोल दे, जी जान से बोल दे कि तू उनसे प्यार करता है। और मैं मेरी तरह पूरी जिंदगी तभी हुई बातों का बोझ लेके जीता रहेगा। आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। आपने जो मेरे लिए किया वो कोई और थोड़ी ना करता। गिल्टी फील होता है बेटा, बहुत गिल्टी फील होता है। मैं सविता का दोस्त बनकर जी सकता था, उसका हमराज बनकर। मैं सविता का दोस्त बनकर जी सकता था, उसका हमराज बनकर। अकड़ ने, मेरे लफड़ों ने मुझे वक्त ही नहीं दिया इन चीजों के लिए। बहुत गलतियां की है मैंने। पर तू एक गलती मत करना। ये वाली गलती तू भी मत करना। बेटा, ये सिर्फ एक लाइटर नहीं है। इस लाइटर ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मैं अकेला था और 3 खूंखार गुंडे मेरी तलाश में थे। मुझे अकेला पाकर मुझ पर अटैक करने वाले थे, लेकिन मैंने ये लाइटर बाहर निकाला और
फ्लेम जला दी। उन्हें लगा कि मेरे पास कोई बॉम्ब होगा, वहां से निकल लिए। अब से लाइटर हमेशा मेरे साथ रहता है, और अब आज से लाइटर तेरा, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी तू तुझे जलाएगा ये सोच ले कि मैं तेरे पास आ गया। मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। एक बात याद रखना, जो तेरे अपनों पर हाथ उठाए उनके साथ लफड़ा करना भूलना मत, हमेशा करना। आप होना हमेशा साथ में, रखना किस बात का? कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है बेटा, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। याद रख, जिंदगी जीने का नाम नहीं होता, जिंदगी अपने तरीके से जीने का नाम होता है। अब तुझे अपनी जिंदगी अकेले ही जीनी होगी। तो आ गया बुलावा, बिग बॉस का बुलावा आ गया। तेरा इस धरती पर समय पूरा हो गया। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें लेने आया। आ रहा हूं। मैंने तुझसे कहा था हर किसी की इस दुनिया में आने की कोई ना कोई वजह, लेकिन वक्त पूरा हो जाने पर सब कुछ जाना ही होता। अब तेरा भी समय आ गया है। चलो यार। आ रहा हूँ बिग बॉस, आ रहा हूँ। पापा अलविदा, मैं चलता हूँ। मेरी यादों को भूलना मत, तेरी बातें, मेरी सीख, तेरी माँ का प्यार कभी मत भूलना, और कभी अपने दिल की बात छुपा कर मत जीना मेरी तरह। और हाँ, अब से तू माफिया बॉस।